हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण, जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मतलब कभी केपी ओली आई लव यू कहने वाले लोग आज केपी चोरियो देश छोड़ कह रहे हैं, और जिन लोगों ने घ्याने चोरियो देश छोड़ कहकर जिस राजा को राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर किया था, आज वही लोगों की राजा आओ देश बजाओ की नारे सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि पूरा भारत तक सुनाई देने लगे। जी हां दोस्तों, कल नेपाल के काठमांडू में आयोजित राजा की स्वागत रैली की क्रेज देखकर सिर्फ नेपाल के नेता ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हिल चुका है। मतलब यार, जिस राजा को राजतंत्र नहीं चाहिए कहकर लोगों ने राजगद्दी से हटाए, उन्हीं राजा के लिए पूरे 10 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ देखकर आज केपी ओली, प्रचंड और शेरे देवबा की नींद हराम हाई चुकी है। आज केपी ओली, प्रचंड और देवबा को इस लेवल का शॉक लग चुका है कि वो लोग राजा को चुनाव लड़ने की सुझाव दे रहे हैं। इससे देखकर आप अंदाज लगा ही सकते हैं कि नेता के अंदर राजा आने का कितना खौफ है। लेकिन इसी बीच एक निडर गोरखाली के बेटे बालेंद्र शाह बालेन ने तो राजा को तक नहीं छोड़े। जी हां, कल राजा की समर्थन में हुई भीड़ की वजह से काठमांडू में फोहर हुआ कहकर काठमांडू महानगर ने राजा को तक 1 लाख का जरिमाना कर दिया। इससे कहते हैं एक सच्चा और निडर नेता। मतलब यार, अगर कोई गलत करता है तो चाहे वह राजा होस या प्रधानमंत्री बालेन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कानून सबके लिए बराबर है। इसी बीच कल की ये भीड़ देखकर मेरी को एक चीज का तो रियलाइज हो चुका है कि नेपाली जनता सच में परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन उनके परिवर्तन के लिए जो तौर तरीके हैं ना, इससे देश और लोगों की जीवन शैली तो परिवर्तन नहीं होगी बल्कि सिर्फ देश हाँकने वाले लोग परिवर्तन आएंगे। ओइसे तो मैं राजा को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने राजा वीरेंद्र की बहुत ही चर्चाएं सुनी है, कैसे उन्हें खुद के देश छोड़ो विदेश में भी सम्मान मिलता था। लेकिन जब ज्ञानेंद्र राजा की बात आती है तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जो व्यक्ति अपने खुद के बेटे को नहीं सुधार पाया वह देश को क्या खाक सुधारेगा? और इसे भी सच सबको कड़वा ही लगता है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि तुमको ना नेता से राजा या राजा से नेता बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुमको जरूरत है खुद की सोच बदलने की, जिससे तुम आने वाले चुनाव में भ्रष्ट नेता को साइड लगाकर बालेन जैसे विजन और सोच वाले नेता को देश चलाने का मौका दे सको। तब तुम खुद ही कहोगे देश को सिर में मुकुट वाले राजा की नहीं बल्कि न्याय, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के योद्धा की जरूरत है। दोस्तों, आपके हिसाब से देश को राजा या बालेन जैसे युवा नेता किसकी ज्यादा जरूरत है? कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय नेपाल।